हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th मैथ के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25। ठीक है, तो आप सब भी अपने पेपर को उठाइए और अपने आंसर मैच कर लीजिए। साथ ही साथ मुझे बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सही विकल्प आपसे पूछे गए। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। काफी सारे बच्चे जो मुझे बता रहे थे बी ऑप्शन टिक करके आ गए, बट ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, -1 से +1 एक्स का मान। क्योंकि देखो, अगर यहाँ पर y का मान होता लेस देन -π/2 और ग्रेटर देन इक्वल -π/2 और लेस देन इक्वल π/2, तब तो ये बात सही थी, क्योंकि इसका परिसर हो जाता या मुख्य शाखा का मान हो जाएगा। बट यहाँ पे x दिया है, तो x यानी कि प्रांत। तो प्रांत क्या होता है साइन इनवर्स x का? -1 से +1। तो x किसको बिलोंग करेगा? -1 से +1 को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 × 3 के कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 है। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था भाई, प्रविष्टियों की संख्या गुणा कोटि। प्रविष्टियों की संख्या और उसकी पावर में आपको लगाना है कोटि। तो प्रविष्टि अपने पास 2 है और कोटि कितनी है? 3 × 3, तो 2 की पावर 9 यानी 512 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना कि f such that R2R fx बराबर x की पावर 4 द्वारा परिभाषित फलन है, तो f होगा एकेकी, आच्छादी, बहुएकी या दोनों ही, या दोनों में से कोई भी नहीं। देखिए, मैंने आपको बताया था जब भी f R से R में परिभाषित हो और fx का मान x² या फिर x की पावर कोई भी सम संख्या हो, x की पावर क्या हो? कोई भी सम संख्या हो, तो ना तो f एकेकी होता है ना ही आच्छादक, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आपको केवल ध्यान ये रखना है कि फलन R से R में परिभाषित होना चाहिए और x की घात कोई सम संख्या होनी चाहिए, तो वो ना तो एकेकी होगा ना ही आच्छादी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 3π/4। इसका आंसर बहुत सिंपल है, बी ऑप्शन करेक्ट था। a का b की दिशा में प्रक्षेप, इसका प्रक्षेप हो जाएगा भाई a वेक्टर डॉट b वेक्टर वटे में मॉड ऑफ v वेक्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवकल समीकरण की घात क्या होगी। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था किसी भी फलन की थीटा की जगह अगर y डैश या y डबल डैश या किसी भी कोटि का अवकल आ जाए तो उसकी घात परिभाषित नहीं होती। अब यहाँ देखो, cos की थीटा की जगह क्या आ गया भाई? dy/dx, मतलब इसकी घात परिभाषित नहीं है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 3m4 5 बराबर 3 है, तो m बराबर, तो देखना ये हो जाता है आपका 5 दिया 15 हो जाएगा भाई, 3 × 5 माइनस का 4 × m और बराबर में 3, तो ये हो जाएगा 15 - 3 बराबर में 4m। ये बचेगा 12, 12 में 4 का भाग जाएगा 3, यानी m का मान कितना आ जाएगा भाई? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है d/dx log 10x, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/10x हो जाएगा भाई लॉग का, और 10 का करेंगे तो कितना आ जाएगा? sec² x। ठीक है, तो इसमें आपको बनना था sec² x और बटे में 10x। चाहो तो आप इसको और भी सॉल्व कर सकते थे, अगर आपने इतना किया है तब भी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, a बराबर 1, 2, 3 हो तो 1, 2 अवयव वाले तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी होती है भाई? 2 होती है। कई बार क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। फलन fx बराबर cos x अंतराल 0 से पाई में निरंतर ह्रासमान है। कैसा है भाई? निरंतर ह्रासमान फलन है। याद रखिएगा, निरंतर कैसा होता है? ह्रासमान, क्योंकि 0 से पाई में इसका ग्राफ जो है नीचे की ओर जाता है। ठीक है, सदिश ए की दिशा में एकांक सदिश ए वेक्टर बराबर होता है भाई वेक्टर ए बटे में मॉड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए बटे में मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये हो गए आपके खाली स्थान। अब हम देखते हैं सत्य और असत्य। तो फटाफट से देखें भाई, एक फलन f x से y में परिभाषित है। एकेकी फलन होता है यदि fx1 बराबर fx2 के लिए x1 और x2 भी बराबर हो, तो ये आपका सत्य हो जाएगा फर्स्ट वाला। एल एम एन एक रेखा की दिक्कोज्याएं हैं, तो तब l + m + n बराबर 1 है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि अगर इन पर स्क्वायर लगा होता है l² + m² + n² बराबर 1, तब ये राइट होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सदिश
ए बराबर आई प्लस जे प्लस के अनुदिश एकांक सदिश आई प्लस जे प्लस के √3 है, तो ये आपका राइट है। क्योंकि देखो सदिश एकांक सदिश का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, वेक्टर ए बटे में मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो इसका जब मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालोगे तो कितना आ जाएगा, √3। √3 इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है। किसी अवकल समीकरण में सम्मिलित उच्चतम अवकलज की कोटि उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय होता है, ये असत्य है भाई। प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत फलन होता है, ये सत्य है, लेकिन प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय हो, ये सत्य नहीं है। एक वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर r बराबर 6 सेंटीमीटर पर 12 पाई है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन आप निकालोगे r के सापेक्ष, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। अवकलन करोगे तो 2 पाई r आ जाएगा। r का मान रखना है आपको कितना, 6, तो 2 पाई गुणा 6 यानी 6 दूनी 12 पाई इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने भाई सही जोड़ियों का। तो काफी सारे बच्चे मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा गलती करके आ गए, बट एक बार आप मैच कर लीजिए, फिर मुझे बताना कि आप लोग सही करके आए हो या गलत, ठीक है। तो देखना, फर्स्ट नंबर की जो सही जोड़ी थी वो मैच होनी थी भाई सबसे लास्ट वाले ऑप्शन से, ये फर्स्ट नंबर की जोड़ी थी। tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log sec x होता है, ये सेकंड नंबर की जोड़ी थी। √x² प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये आपका था f वाला ऑप्शन। नेक्स्ट था cos x का समाकलन होता है log tan x/2, ये फोर्थ नंबर की जोड़ी थी। √a² माइनस का x², इसका राइट आंसर था सी वाला ऑप्शन, पांचवी नंबर की जोड़ी। 1/x x² माइनस का a², इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, ये 6 नंबर की जोड़ी। एंड सेक इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x का मान होता है π/2, ये 7 नंबर की जोड़ी थी, ठीक है। कई बार मैंने आपको बताया हुआ था कि समाकलन के पूरे फॉर्मूले जिसने याद कर लिए उसके 7 नंबर पक्के हैं, क्योंकि बिना समाकलन के एक भी जोड़ी यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी देखने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक शब्द में उत्तर आपको देखने थे, तो भाई फटाफट से देख लेते हैं। tan इनवर्स x की मुख्य शाखा का मान आपको बताना है। tan इनवर्स x की मुख्य शाखा, हाँ जी, tan इनवर्स x की मुख्य शाखा का मान होता है -π/2 से π/2। क्या होता है, -π/2 से π/2, ये tan इनवर्स की मुख्य शाखा होती है। किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां देखो, या तो 8 गुणा 1 होगा, या 4 गुणा 2, या 2 गुणा 4, या 1 गुणा 8। तो ये इसकी संभव कोटियां कितनी हो गई, 4 हो गई। e की पावर साइन इनवर्स x का x के सापेक्ष अपकरण करोगे तो देखो e की पावर साइन इनवर्स x का, तो e की पावर साइन इनवर्स x ही रहेगा, और साइन इनवर्स x का करोगे तो 1/√1 माइनस x² हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर था। अब dy/dx e की पावर x का व्यापक हल आपको निकालना था, तो चलो भाई देख लेते हैं इसको भी। देखना भाई, इसको आप क्या करेंगे, dy यहीं रहने देंगे, e की पावर x यहाँ ले आएंगे, dx इंटीग्रेशन कर देंगे तो इसका हो जाएगा बाय e की पावर x का हो जाएगा ex प्लस c, ये इसका व्यापक हल था, ठीक है। a तथा b समान कोटि के दो सममित आव्यूह हैं, तब ab माइनस ba कौन सा आव्यूह होगा, तो ये एक विषम सममित आव्यूह होता है। क्या होता है, विषम सममित आव्यूह होता है, याद रखिए, मैंने ये विविध प्रश्नावली में करवाया भी है, ठीक है। विषम सममित आव्यूह होता है। मान याद करना था आपको, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हुए सॉल्व करते तो इसका आंसर आ जाता भाई 1। बाकी था आव्यूह ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, यदि ए बी बराबर बी ए बराबर क्या होता है, आई आ जाए तो ये व्युत्क्रम कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है, और मुझे उम्मीद है कि आपने सारे क्वेश्चन सही किए होंगे, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइए कितने क्वेश्चन आपने सही किए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।